किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको इंसान के 100 कर्मों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जिनमें से 94 कर्म किसान के हाथ में होते हैं, परंतु 6 कर्म किसान के हाथ में नहीं होते। ये सारी की सारी बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं और मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। ये पहुंचा क्यों रहा हूं? ये इसलिए पहुंचा रहा हूं कि हम जो लाइव सेशन भी चलाते हैं, हम जागरूकता रूपी मिशन के तौर पर ये चैनल भी चलाते हैं, और हमारे चैनल के ऊपर भी और लाइव सेशन में भी कुछ लोग फर्जी आइडिया बना करके हमारे अच्छे अच्छे मित्रों के ऊपर सवाल उठाते हैं। कुछ लोग हमें दोष देते हैं, कुछ बाजार के जानकारों को दोष देते हैं, कुछ किसानों को दोष देते हैं। अनेक प्रकार के दोषारोपण का काम किया जा रहा है और वो सारे नेगेटिव विचारों के आदमी हैं। मैं उन्हें समझाने के लिए, उनको भगवान से प्रार्थना को सद्बुद्धि देने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक हर एक जन जन तक पहुँचा करके इन 100 कर्मों की जानकारी देने का काम करें। आगे भी इसी तरह की खेती संबंधी भाव आदि की जानकारी आपको मिलती रहे, इसी तरह की जानकारी भी मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े, शेयर जरूर करें। अब सुनिए साथियों, मैंने लिख करके पढ़ करके दूसरे फोन में सेव करके ये आपको सुना रहा हूं। आज चीता के साथ ही तुम्हारे 94 कसम भस्म हो गई। आगे के 6 कर्म अब तुम्हारे लिए नया जीवन सर्जित करेंगे। अतः 100 में से 6 गए 94 लिखा जाता है। गीता में भी प्रतिपादित के मृत्यु के बाद मन और अपने साथ 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर जाता है। यह संख्या 6 होती है, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। अगला जन्म किस देश में होगा, कहाँ होगा, किन लोगों के बीच में होगा, ये प्रकृति के अधीन किसी को ज्ञान नहीं होता। अतः 94 कसम भस्म हो गए हैं, 6 साथ जा रहे हैं। विदा यात्री, तुम्हारे 6 कर्म तुम्हारे साथ हैं। मैं सारे पढ़ के सुनाऊंगा, 94 भी सुनाऊंगा। इसलिए इनके लिए 100 शुभ कर्मों का विस्तृत विवरण दिया जा रहा है। अतः आप जो जीवन को धर्म और सत्कर्म की ओर ले जाते हैं, एवं यह सूची आपके जीवन को सत्कर्म करने की प्रेरणा देगी। अब सुनिए 100 कर्मों के गणना, धर्म और नैतिकता के कर्म। पहला, ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा लंबा हो सकता है। नंबर 1 सत्य बोलना, नंबर 2 अहिंसा का पालन, नंबर 3 चोरी नहीं करना, नंबर 4 लोभ से बचना, नंबर 5 क्रोध पर नियंत्रण, नंबर 6 क्षमा करना, नंबर 7 दया भावना, नंबर 8 दूसरों की सहायता करना, नंबर 9 दान धन अन्न वस्त्र धन दान देना, नंबर 10 गुरु की सेवा करना, नंबर 11 माता पिता का सम्मान, नंबर 12 अतिथि सत्कार, नंबर 13 धर्म ग्रंथों का अध्ययन, नंबर 14 वेदों और शास्त्रियों का पाठ, नंबर 15 तीर्थ यात्रा करना, नंबर 16 यज्ञ और हवन करना, नंबर 17 मंदिर में पूजा अर्चना करना, नंबर 18 पवित्र नदियों में स्नान करना, नंबर 19 स्वयं और ब्रह्मचर्य का पालन करना, नंबर 20 नियमित ध्यान और योग करना, सामाजिक और पारिवारिक कर्म में भाग लेना, नंबर 21 परिवार का पालन पोषण करना, नंबर 22 बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, नंबर 3 गरीब को भोजन देना, नंबर 24 रोगियों की सेवा करना, नंबर 25 अनाथ को सहायता करना, नंबर 6 वर्दों का सम्मान करना, नंबर 7 समाज में शांति स्थापना करना, नंबर 28 झूठे वादों से विवाद से बचना, नंबर 29 दूसरों की निंदा से न करना, नंबर 30 सत्य और न्याय का समर्थन करना, नंबर 31 परोपकार करना, नंबर 32 सामाजिक कार्यों में भाग लेना, नंबर 33 पर्यावरण की रक्षा करना, नंबर 34 वृक्षारोपण करना, नंबर 35 जल संरक्षण, नंबर 36 पशु पक्षियों की रक्षा, नंबर 37 सामाजिक एकता को बढ़ाना, नंबर 38 दूसरों को प्रेरित करना, नंबर 39 समाज व कमजोर वर्गों का उत्थान करना, नंबर 40 धर्म के प्रचार में सहयोग करना, नंबर 41 नियमित जप करना, नंबर 42 भगवान का स्मरण करना, नंबर 43 प्राणायाम करना, नंबर 44 आत्मचिंतन करना, नंबर 45 मन की शुद्धि, नंबर 46 इंद्रियों पर नियंत्रण, नंबर 47 लालच से मुक्ति, नंबर 48 मोह माया से दूरी, नंबर 49 सदा जीवन जीना, सादा जीवन जीना, नंबर 50 स्वाध्याय
नंबर 51 संतों का स्निग्रह, नंबर 52 सत्संग में भाग लेना, नंबर 53 भक्ति में लीन रहना, नंबर 54 कर्म फल भगवान को समर्पित करना, नंबर 55 तृष्णा का त्याग, नंबर 56 ईर्ष्या से बचना, नंबर 57 शांति का प्रचार, नंबर 58 आत्मविश्वास बनाए रखना, नंबर 59 दूसरों के प्रति उदारता, नंबर 60 सकारात्मक सोच रखना, सेवा और दान के कर्म करना, नंबर 61 भूखों को भोजन देना, नंबर 62 नगन को वस्त्र देना, नंबर 63 बेघर को आश्रय देना, नंबर 64 शिक्षा के लिए दान देना, नंबर 65 शिक्षा के लिए सहायता करना, नंबर 66 धार्मिक स्थानों का निर्माण करना, नंबर 67 गौ सेवा, नंबर 68 पशुओं को चारा देना, नंबर 69 जलाशयों की सफाई, नंबर 70 रास्तों का निर्माण, नंबर 71 यात्री निवास बनवाना, नंबर 72 स्कूलों की सहायता करना, नंबर 73 पुस्तकालय स्थापना, नंबर 74 धार्मिक उत्सव में सहयोग, नंबर 75 गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन, नंबर 77 वस्त्रदान, नंबर 77 औषधि दान, नंबर 78 विद्यादान, नंबर 79 कन्यादान, नंबर 80 भूमि दान, नंबर 81 विश्वासघात न करना, नंबर 82 वचन का पालन, नंबर 83 कर्तव्य निष्ठा, नंबर 84 समय की प्रतिबद्धता, नंबर 85 हर धैर्य रखना, नंबर 86 दूसरों की भावनाओं का सम्मान, नंबर 87 सत्याग्रह के लिए संघर्ष, नंबर 88 अन्याय के विरुद्ध आवाज, नंबर 89 दुखियों के आंसू पोंछना, नंबर 90 बच्चों को नैतिक शिक्षा, नंबर 91 प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, नंबर 92 दूसरों को प्रोत्साहित, नंबर 93 मन वचन कर्म की शुद्धता, नंबर 94 जीवन में संतुलन बनाए रखना। साथियों ये 94 कर्म जो हैं ये आपके हाथ में हैं। आप इन्हें जो चाहें वो कर्म कर सकते हैं, जिस ओर अपना ध्यान कर सकते हैं। अब मैं बताने चाहता हूं कि जो आपके हाथ में नहीं है, विधि के विधान हैं। 6 कर्म हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। नंबर 1 हानि, नंबर 2 लाभ, नंबर 3 जीवन, नंबर 4 मरण, नंबर 5 यश और नंबर 6 अपयश। 94 और 6 100 बातें मैंने आपको बताई। ये जो 6 बातें हैं साथियों ये आपके हाथ में नहीं है, परंतु 94 बातें जो मैंने आपको बताई ये आपके हाथ में। आप इन पर विचार करके काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोच को सकारात्मक रखिए, अच्छे कर्मों की ओर ध्यान दीजिए। जो जिस तरह से जिसको नुकसान हो रहा है उसकी आवाज को बुलंद कीजिए। आज भारत की कृषि के अंदर काम करने वाली 100 करोड़ जनता का नुकसान हो रहा है। यह सच्चाई है, चाहे वो खेती करता है, चाहे वो व्यापार करता है, चाहे वो उद्योग चलाता है, चाहे वो दुकान करता है। इनके लिए बोलना, इनकी मदद करना, इन सभी बातों के अंदर मनुष्य के धर्म और कर्म में लिखा गया है, जो मैंने 94 बात आपको बताई। और इसी के तहत मैं लगातार किसानों के लिए ये जागरूकता रूपी मिशन के तौर पर चैनल चला रहा हूं। और ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया कि कुछ साथी गलत कमेंट करते हैं, कुछ गलत आईडी बना करके हमारे लाइव सेशन में किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं उन सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि वीडियो 2 बार सुन लें, 3 बार सुन लें और फिर विचार करें कि आप जो कर्म कर रहे हो वो आपके अधीन है, कोई भगवान आपसे नहीं करवा रहा है। भगवान और प्रकृति केवल 6 कर्मों की भी व्याख्या करती है, वो 6 कर्मों की देखरेख करती है। अगले जन्म में कहां पैदा होंगे, क्या होगा, वो आगे देखा जाएगा। इस कर्म में अच्छे कामों पर विचार कीजिए, नेगेटिव सोच का त्याग कीजिए और पॉजिटिव सोच बना करके जीवन जीने का काम कीजिए। मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। और ये वीडियो अपलोड करने का मकसद है कि कुछ किसानों के जो प्रश्न आ रहे हैं शायद उनका उत्तर मिल गया होगा। जय हिंद।